बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मलाई से देसी घी, फिर देसी घी से हम हलवा तैयार करेंगे। बहुत ही ख़ास रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये मलाई से देसी घी निकालना और फिर उसका हलवा बनाना बहुत ही आसान होगा। और बहुत ही ख़ास रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार इसका हलवा भी तैयार होता है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई मैंने ली है 2 किलो। घर का जो दूध आता है उसी से मैंने ये जमा कर कर इसको फ्रीज़र में मैंने जमा किया हुआ था, वो मैंने ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर जो मलाई हमने ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसके अंदर आपने आधा गिलास पानी ऐड करना है ताकि हमारी मलाई अच्छी तरह मेल्ट हो सके और ये नीचे लगेगी भी नहीं। तो बस आपने इसको कुक करना है। बिल्कुल आपने इसको लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसको कुक करना है। ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी और साथ साथ आपने चम्मच थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो अच्छी तरह बस आपने ये मलाई को पहले मेल्ट कर लेना है। बस साथ-साथ आपने इसको मिक्स करना है ताकि हमारी जो मलाई है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। पानी हमने इसीलिए ऐड किया है कि ये नीचे ना लगे, तो शुरू में और उसके अंदर फिर आपने साथ-साथ इसका चम्मच हिलाएँगे तो ये मेल्ट होके ये बिल्कुल दूध की तरह आपकी ये मलाई तैयार हो जाएगी। तो बस आपने इसको अभी 2 से 3 बॉयल देने हैं। मीडियम से लो फ्लेम आपने रखनी है। फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी ताकि ये नीचे लगे ना और जले भी नहीं। तो बस अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 बॉयल आने देने हैं। जैसे-जैसे ये इसमें बॉयल आएगा, दूध की तरह ये ऊपर आएगा, बस आपने इसको चम्मच हिलाकर आपने इसको नीचे कर देना है। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच आपने नहीं छोड़ना। फिर जब ये अच्छी तरह 2 से 3 बॉयल आ जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर आने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा तो फिर आपने इसको फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख देना है या 1 नाइट के लिए आपने नीचे फ्रिज में रख देना है। ये देख लें ऊपर हमारा जो देसी घी है वो अच्छी तरह जम चुका है और इस आपने एक किनारे से इसका थोड़ा-सा जो घी है वो आपने निकाल लेना है, ताकि जो इसके नीचे दूध है वो हम आसानी से निकाल सकें। यही सारा-सारा टाइम लेता है जब हम घी को बनाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम इसका खर्च होता है। तो ये आपका ये जब दूध पहले से निकल जाएगा तो इसको खुश्क करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। तो बस इसी तरह आपने करके सारा का सारा आपने दूध इसका निकाल लेना है। जो हमारा जो घी होगा, जो मलाई है वो ऊपर जमी रहेगी और नीचे जो इसका जो दूध सा है वो आपका नीचे आसानी से निकल जाएगा। तो ये देख लें मैंने इसी तरह करके सारा का सारा इसका दूध जो है वो निकाल लिया है। और आपने इस दूध को ज़ाया नहीं करना, आप इसको जब रोटी पकाते हैं तो आटा गूँदने में ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नॉन स्टिक आपने देचकी लेनी है और इसके अंदर जो मलाई जो हमने न जमा ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बस इसको भी आपने मीडियम से लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने अच्छी तरह इसको कुक कर लेना है और साथ-साथ आपने इसको मिक्स करते रहना है, यानी कि चमचा हिलाते रहना है ताकि अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाए और ये नीचे भी ना लगे। तो बस जैसे-जैसे इसको आप चमचा हिलाएँगे तो साथ-साथ ये हमारी ये जो मलाई है वो कुक होना शुरू हो जाएगी और ये अपना ऑयल छोड़ना घी छोड़ना शुरू कर देगी। तो बस इसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा हिलाते भी रहना है, लेकिन आपने फ्लेम जो है वो लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है, इससे आपने आँच तेज़ नहीं करनी, ताकि ये एकदम नीचे लग जाएगा या हमारी ये जो मलाई है वो जल जाएगी और इसके अंदर बहुत सी जलने की स्मेल सी पैदा हो जाएगी जो वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो बस इसलिए आपने लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसको आपने कुक कर लेना है। जैसे-जैसे ये कुक होता जाएगा ये ऑयल देखिए छोड़ना शुरू हो जाएगा और इसकी जो छाछ है वो नीचे बैठ जाएगी। तो बस आपने इसकी छाछ को भी जब लाइट गोल्डन ब्राउन सी हो जाए तो इसका मतलब हमारा जो घी है बिल्कुल वो रेडी हो चुका है। तो बस आपने अभी फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है इस स्टेज पर आकर और इसको रूम में टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी है, अभी आप इसको अलग-अलग कर सकते हैं। मैंने देसी घी निकाल लिया है, यानी कि सेपरेट कर लिया है और इसकी छाछ जो बच गई है। अभी छाछ से हम इसका हलवा बनाएँगे, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर ये हलवा बनता है। तो ये देख लें हमारा देसी घी बिल्कुल प्योर और बहुत ही ख़ालिस और बहुत ही आला मियार का तैयार हो गया हुआ है। इसकी रंगत और खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नॉन स्टिक आपने पैन ले लेना है, इसके अंदर देसी घी हमने आधा कप के करीब वो ऐड कर देना है। सूजी हमें चाहिए होगी हाफ 1 कप के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करके थोड़ा-सा इसको फ्राई करना है। फ्लेम वही आपने मीडियम लो से मीडियम फ्लेम रखनी है, वो आपने तेज़ नहीं करनी, यानी लो से थोड़ी-सा ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है। तो बस अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। तो मुझे थोड़ा-सा घी ज़्यादा लग रहा था तो मैंने आधा कप इसमें सूजी और ऐड कर दी है और इसको भी आपने अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद इसको भी आपने भून लेना है। जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा-सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए
तो बस आपने यहाँ तक कि इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देख लें, आपको नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ही लाइट सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया हुआ है। बस आपने यहाँ तक इसको फ्राई करना है। फिर इसके अच्छी तरह ये देख लें, हमारा ये फ्राई हो चुकी है। अभी आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी आपने जितनी आपने सूजी ली है उससे डबल आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है। मैंने 3 कप इसके अंदर पानी ऐड कर दिए, 1.5 कप सूजी थी। बस इसको भी आपने अच्छी तरह अभी कुक कर लेना है। साथ-साथ मिक्स करते जाना है और साथ-साथ आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर चीनी हमें चाहिए होगी 1 कप के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही जोड़ों के दर्द के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा तैयार होता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये देख लें, जो छाछ हमने निकाल ली थी अलग से, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये भी इसका ज़ायका भी बिल्कुल खोए की तरह इसका ज़ायका आता है और सूजी का हलवा वैसे ही बहुत मज़ेदार बनता है। तो बस आपने दोनों चीज़ें जब मिक्स करके बनाएँगे तो ये हलवा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा। तो बस अच्छी तरह आपने इसको बस भून लेना है। आपने यहाँ तक इसको भूनना है कि ये अपना पैंदा छोड़ना शुरू कर देगा, यानी कि अलहदा होना शुरू हो जाएगा। ये देख लें, बिल्कुल अच्छी तरह दोनों चीज़ें हमारी कुक हैं अच्छी तरह, बस आपने इसको थोड़ा-सा ना मिक्सिंग करनी है। तो बस ये हमारा मलाई से जो हलवा हमने तैयार किया वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू, ज़ायका और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है। तो आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने अभी तक इरफ़ान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इरफ़ान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनामत है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। तो बस ऐसी रेसिपी के लिए इरफ़ान टीवी से जुड़े रहिएगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।